होती है आपके अंदर, कुछ ना कुछ अधूरापन है, आपके अंदर कुछ न्यूनता है, आपके पास कुछ अभाव है, तभी कामना होती। भगवान के पास कोई अभाव नहीं है, तो पूर्ण है, वो कृष्ण है, उसके अंदर कहां से कामना होगी। तो वे कर्म कर रहे क्यों? लोक संग्रहार्थ। तो इसलिए वहां भगवान का जो कर्म है वो दिव्य बता दिया, और उसको जानने वाले का फल भी बता दिया। वो जो जानता है उसका क्या फल है ये भी बता दिया। और 10वें श्लोक में भगवान का जो आश्रित होने वाला, आश्रय लेने वाला, उसका फल बता दिया। शायद यहां तक विचार हुआ था 10वें तक, क्योंकि जो भगवान का आश्रय लेता है वो भगवान का होता है। ऐसा तो आश्रय लेने के लिए एक ही है, भगवान से अतिरिक्त तो कोई आश्रय है नहीं। संसार का यदि आप आश्रय लेते हो, जो दूसरे के आश्रय रहने वाला आपको क्या आश्रय देंगे? स्वयं संसार है, परमात्मा का आश्रित है, उसको आश्रय करने, जो पेड़ आदि अभी किनारे से गिरने वाला है नदी के किनारे, उस पेड़ को आश्रय करने से आपको बचाएंगे क्या? उल्टा डुबा देंगे ज्यादा। तो इसलिए परमात्मा का जो आश्रय करता है वो परमात्मा स्वरूप होता है, मुक्त होता है। तो यहां तक आप लोगों ने विचार किया था। आगे यह प्रश्न होता है, प्रश्न करता है, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे, अथवा जिज्ञासु है, जिज्ञासा कर रहे, दोनों ले सकते हैं। जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। मन में जो भी संशय होता है उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक हमारे मन में जिज्ञासा है तब तक जानने का प्रयास। ये जिज्ञासा समाप्त तभी होती है, जिज्ञास्य पदार्थ है, जिज्ञासा का विषय होता है जिज्ञास्य परमात्मा, उसको आपने पा लिया, उसके बाद सारी जिज्ञासा समाप्त होती। यल्लाभाद ना परम लाभः, जिसको प्राप्त करने के बाद आपका सारा अधूरापन निवृत्त होता है। तो इसलिए यहां प्रश्न हो रहे, देखिए, तव तर्रे रागद्वेषो, भाष्य में तव तर्रे रागद्वेषोस्त येन केभ्यश्चिद् एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्यः इति उच्यते। भगवान के ऊपर आरोप कर रहे पूर्व पक्षी। अच्छा, तव तर्रे, तब तो क्या आप में राग द्वेष है? आपके अंदर भी राग द्वेष है, क्योंकि राग द्वेष है वो प्रवृत्ति के कारण माना जाता है। अर्थात जो कर्म करते हैं आप, प्रवृत्ति हो रही, जहां भी देख लीजिए वो राग द्वेष को लेकर है। तो इसलिए जीव में 7 ग्रंथि मानी जाती है, 7 ग्रंथि। इसलिए भागवत भी सुनते होगे आप लोग, सुने भी है। भागवत के महात्म्य में भी बता दिया, सप्त ग्रंथि विभेदनम। और उत्तर महात्म्य में भी बता रहे, सप्तावरण भंगाया, 7 आवरण है। 7 आवरण में 6 आवरण है, काम क्रोध लोभस्य मदा मोहस्य मत्सरा, ये 6 हो गए। और 7वां है अविद्या। तो इसलिए जो प्रवृत्ति होते हैं, प्रवृत्ति का मतलब किसी काम में आगे आप जा रहे हैं, किसी काम करने में आप अग्रसर हो रहे हैं। क्यों हो रहे, विचार कर दीजिए, कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन।
ये है राग द्वेष। यदि अच्छे काम में प्रवृत्त होते हैं, राग है हमको। राग का बोल तो आसक्ति, फल की इच्छा। और द्वेष होने से भी प्रवृत्त होते हैं, तो राग और द्वेष है वो प्रवृत्ति का कारण। यहाँ प्रश्न होता है, अच्छा राग द्वेष क्यों होते मनुष्य के अंदर? ठीक है, राग द्वेष के द्वारा प्रवृत्ति हो रहे, आप कर्म कर रहे। अच्छा राग द्वेष क्यों होते हैं? राग भी होते हैं, ये अभिमान। राग द्वेष का कारण है अभिमान माना जाता है। आपके अंदर यदि अभिमान है तभी राग द्वेष होता है। अभिमान यदि नहीं है तो राग द्वेष भी नहीं है। अच्छा मान लीजिए अभी नहीं है, यहां से जाने के बाद 7-8 घंटे के बाद आप लोग जाते कहां तो कहां, उससे ज्यादा रहने वाले अलग बात है, इसमें 6-7 घंटा 8 घंटा बता दिया। सोते हैं ना, सुषुप्ति कहते हैं डीप स्लीप। उसका भी भेद किया है, शिथिल सुषुप्ति मानी और उसके बाद घन सुषुप्ति मानी है और गाढ़ा सुषुप्ति मानी है। यानी कि जो पंचमा, छठवीं और 7वीं अवस्था, 5वीं अवस्था यानी कि 7 अवस्था होती है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, ये सुषुप्ति के कंपैरिजन किया है। पहले वाले 3 है ये जागृत है, 4थी अवस्था है स्वप्न अवस्था माना है। 5वीं, 6वीं, 7वीं सुषुप्ति, तो 5वीं को शिथिल सुषुप्ति माना है, 6वीं को घन सुषुप्ति माना है, 7वीं को गाढ़ सुषुप्ति माना है। अच्छा उस सुषुप्ति अवस्था में गए आप गाढ़ा निद्रा, क्या वहां अभिमान होता है किसी को? वहां तो अभिमान नहीं होता है, तो इसलिए अभिमान भी नहीं होता है, न प्रवृत्ति भी नहीं होती है। इसलिए राग द्वेष, देखिए वहां किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होते। आपके बगल में आपका महान शत्रु सोया है, कोई पता नहीं, जैसे ही उठ गए आप, रे हमारे बिस्तर में सोचे, लड़ने शुरू करेंगे। अभी 5-6 घंटे तक सो गया, तब तक आपका शत्रु नहीं, अब जगने पर राग द्वेष हो गया। क्यों? अभिमान हो गया। तो इसलिए अभिमान है वो राग द्वेष का कारण माना जाता है। सुषुप्ति में अभिमान नहीं है, राग द्वेष भी नहीं। प्रश्न हो सकता है, महाराज अभिमान क्यों करता है व्यक्ति? अभिमान जो कर रहे हैं ना, सभी के अंदर रहता है, विद्वान के अंदर भी अभिमान, विद्या का अभिमान रहता है। यदि वास्तव में विद्वान ना हो, और धनी को धन का अभिमान रहता है, सुंदर वालों को रूप का अभिमान रहता है। अच्छा ये अभिमान हो रहे क्यों? क्योंकि अभिमान अनर्थ का कारण है। शास्त्र ने स्पष्ट, अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। अरे साधक, तुझे जन्म प्राप्त हुआ है हरि के भजन करने के लिए, तो इसलिए अभिमान मत करो। ये कैसा है? सुरापानम, जैसा मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति कोई किसको नहीं समझता है, वो शहंशाह है, उस समय में राजा मानता है अपने को। वैसे ही जो अभिमान ये सुरापान है, और गौरव है, रौरव नरक माना जाता है। और जो प्रतिष्ठा है, मुझे प्रतिष्ठा दे, ये सुकरी विष्टा, सूर की विष्टा के समान। इसलिए त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजे, तीनों को त्याग करके हरि का भजन करो। तो भी अभिमान कर रहे, क्यों अभिमान हो रहे? कारण क्या है? अभिमान का कारण है अविवेक। विवेक नहीं है, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, क्या ये देख रहे यही मैं हूं?
या प्रयोग तो कर रहे किंतु विचार हम नहीं कर रहे। मेरा शरीर बोल रहे, मैं शरीर कोई भी नहीं बोलता है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रहे, तो मेरा मेरा प्रयोग कर रहे, हम विवेक नहीं कर रहे, अविवेक है। तो अविवेक के कारण अभिमान हो रहे। प्रश्न होता है महाराज अविवेक क्यों हो रहे? अविवेक का भी कारण है, ये है अविद्या। मूल है अविद्या, अज्ञान।